लेकिन जब वो वोट डालने जाता है ना तो वो फिर जाति देखता है, फिर वो पार्टी देखता है, फिर उधर वो विकास नहीं देखता। कांग्रेस प्रत्याशी समर्थन कर रहा है। जो कांग्रेस में थे वो पहले बड़ी नीति की बात करते थे, विकास की बात करते थे, फिर वो भाजपा में जब वो चुनाव हुए उनको टिकट नहीं मिली तो वो भाजपा के लोगों को समर्थन। तो ये दोहरा चरित्र है बहुत सारे लोगों का, जो पहले कई बार खुलासा हो चुका है, जैसे आप भी जानते हैं, कई लोग नहीं कर रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं। ये एक गद्दारी है। आपके पुराने वचन से आपकी बात की कर्तव्य की ये गद्दारी मैं ये मानता हूँ। तो ये दोहरा चरित्र जो बहुत सारे लोगों को जो एक पार्टी में नहीं, दोनों पार्टियां जो अपने यहाँ मुक्त है वो सब में है ये। और हम तो ये कह रहे हैं कि नेता भी अपने यहाँ वैसे ही चुने जा रहा है कि हमें कुछ नहीं करना, लेकिन ये विपक्ष ने भी तो कुछ नहीं करो यार। तो एक बात आ गई है जितना ही, हाँ, विपक्ष को उनकी कमियों को उठाना चाहिए, जो नहीं उठाते तो ये सारी चीजें तो एक राजनीतिक खेल बन गए हैं। और नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी आज हमारे साथ हैं नरसिंहपुर जिले के बहुचर्चित प्रतिभा के धनी सुशांत पुरोहित जी। उनका हम स्वागत करते हैं। सुशांत जी ने काफी लंबा समय पत्रकारिता में नरसिंहपुर जिले में दिया है और नरसिंहपुर को बहुत बारीकी से समझते हैं, जानते हैं और यहाँ की फिजा को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, क्योंकि राजनीतिक माहौल है, सरगर्मियां तेज हो चली हैं और आप देख सकते हैं कि घरों से लेकर नुक्कड़ों में, पान के ठेलों पर जो चर्चा है वो सिर्फ चुनाव की चर्चा है। तो चुनाव की चर्चा में हम उन्हें शामिल करते हैं और उनसे भी नरसिंहपुर जिले के हालातों पर चर्चा करेंगे। और अर्ध विकास की जो बात बहुचर्चित है कि नरसिंहपुर का विकास नहीं, अर्ध विकास हुआ है, तो इस अर्ध विकास में वो इसके उनके नजरिए से ये अर्ध विकास क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका स्वागत है सुशांत जी। राजनीतिक माहौल बड़ा गर्मा गया है, आप भी देख रहे हैं कि जहां तहां विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, नेताओं की बात करते हैं तो उनका ये लड़ेगा चुनाव, तो ये लड़ेगा, तो ये काफी लोग मैदान में हैं। अच्छा, ये आप अपन लगातार देखते चले आ रहा है 2003 से अभी तक। तो जो वर्तमान इस वर्ष की हम बात करें 2023 में जो चुनाव होने, तो जो प्रत्याशियों की संख्या इस बार ही बड़ी दिख रही है, पहले भी ऐसा घमासान लगातार मचा रहता था? हमें ऐसा लगता है कि घमासान तो पहले मचा रहता था, इस बार तो अब कोई प्रत्याशी हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो प्रत्याशी पहले से हैं वही जीतते रहे नरसिंहपुर में, फिर वही हारते रहे हैं, फिर वही जीतते रहे हैं। तो प्रत्याशी कोई नए नहीं है, सब वही की वही पुराने हैं। अच्छा ठीक है, हमने नरसिंहपुर की बात करते हैं, विकास को लेकर चर्चाएं होती हैं। तो जब हमने युवाओं से बात की तो युवाओं का ये कहना है कि भैया हमारे लिए किसने क्या किया, वो उनका एक ही बात है। एक यदि हम बात करें कि मुफ्त की रेवड़ी की जो बात चलती है, इस पर भी कई असमर्थ हैं जो रोजगार, भले उन्हें घर में फंड आ रहा, पैसा आ रहा, कई ऐसी मुफ्त योजनाओं का वो लाभ ले रहे हैं, उसके बाद भी वो इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं और हमें विकास से दूर रखा जा रहा है। ये युवाओं के, युवतियों की जो पढ़ निकल रही हैं और बेरोजगार आज घर में बैठी, उनके मन में ये बहुत बड़ा भ्रम है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ ये परिस्थिति बनाई जा रही। देखिए, विकास एक मुद्दा तो है, लेकिन ये विकास मुद्दा वोट में तब्दील नहीं होता। मैंने ये नरसिंहपुर में ये देखा है। आप अभी किसी से पूछोगे तो वो विकास की बात करेगा, ऐसा विकास होना था, ये होना था, रोजगार लगना था। लेकिन जब वो वोट डालने जाता है ना तो वो फिर जाति देखता है, अच्छा, फिर वो पार्टी देखता है, फिर उधर वो विकास नहीं देखता। पहले आप बात करोगे तो वो विकास की बात करेगा। तो फिर जब विकास पे मतदान ही नहीं हो रहा तो फिर विकास का क्या मतलब है? मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि वो मतदान, जब वो विकास की बात पहले करते हैं तो मतदान में भी विकास को देखते हुए मतदान करें। तब फिर आने वाला जो जनप्रतिनिधि होगा या जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है वो विकास के लिए कुछ काम करेगा। वो जानता है कि हमें जातिवाद या पार्टी के आधार पर या एक भोजन पार्टी के आधार पर हमें वोट मिलना, वो क्या जरूरत विकास करने की। तो ये आम जनता को, युवाओं को दोहरा मापदंड छोड़ना पड़ेगा, तब हम विकास की ओर जा पाएंगे। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम ये मानते हैं। अच्छा, विकास की क्योंकि बात निकल पड़ी विकास की, तो काफी लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता का, धार्मिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में, फील्ड पे भी आप बहुत लगातार रहते। तो इस विकास को किस रूप में देख रहे हैं जो विकास आज नजर आ रहा है?
देखिए, विकास दो तरह तीन तरह का है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, जो कहीं ना कहीं हुआ भी है, सड़कें बनी हैं, गांव सड़कों से जुड़ गए हैं, शहर के लोगों को आसानी हो रही है। कुछ जो आवश्यक चीजें थी, जो एक सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो खर्च करती है, वो नरसिंहपुर में भी हुआ है। लेकिन कुछ दूसरी जो चीजें हैं जिससे रोजगार जनरेट होना था, ऐसी कोई चीजें नहीं हो, जैसे फूड प्रोसेसिंग उद्योग लग सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल सही, वो नहीं लगे। इनके लिए क्या है, विशेष प्रयास करना पड़ते हैं, मुझे जो लगता है, तो वो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। तो ऐसे हमें लगता है कोई प्रयास नहीं हुए हैं। किसान परेशान है, ये भी पक्की बात है कि किसान जैसे तैसे अपने काम चला रहा है, युवाओं का जैसे तैसे काम चल रहा है या बाहर जाना पड़ रहा है। तो स्थानीय स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हटके जो बात होना थी वो नहीं हुई, ये तो अपन कह सकते हैं। तो ये माना जाए कि अर्ध विकास का दंश नरसिंहपुर जिला भोगता चला आ रहा है। हाँ। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका की जब बात करते हैं तो अपन भी लगातार देखते आ रहे हैं कि एक परंपरा चली आई है कि जो उम्मीदवार होते हैं या जिनकी अभिलाषाएं होती हैं कि हमें पावर चाहिए, नेता बनना है हमें, तो वो अपने उम्मीदवारी रखते हैं। जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो फिर विरोधी पार्टी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि घात करते हैं और उक्त संस्थान के साथ घात करके दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये लगातार आप भी देखते चले आ रहे हैं, हम भी देखते अरे ये बहुत सारे घातियों को हम भी जानते हैं भैया, कि जो भाजपा में थे बड़ी नीति की बात करते थे, बाद में जाके वो कांग्रेस पे त्यागी समर्थन कर रहा है। जो कांग्रेस में थे वो पहले बड़ी नीति की बात करते थे, विकास की बात करते थे, फिर वो भाजपा में जब वो चुनाव हुए उनको टिकट नहीं मिली तो वो भाजपा के लोगों का समर्थन। तो ये दोहरा चरित्र है बहुत सारे लोगों का, जो पहले कई बार खुलासा हो चुका है, जैसे आप भी जानते हैं कई लोगों सभी सब बिल्कुल। तो ये परंपरा में ले लिया, ये परंपरा बना ली और फिर वो उसको एक बता रहा है कि जी हम एक नीतिगत निर्णय कर रहा है, जबकि जी ऐसा नहीं है। ये एक गद्दारी है, आपके पुराने वचन से आपकी बाद के कर्तव्य की ये गद्दारी है। मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि क्योंकि चुनावी माहौल में ये लगातार हमें देखने मिलता है और बड़े जो विरोधाभास करता है तो बड़े दम्भ के साथ वो कहता है कि देखो अब हमको ऐसा करना है। तो ये परिस्थितियां निकल के यहाँ पर सामने आती हैं कि संगठन, पार्टी जिसके बैनर तले हम अपना नाम कमाते हैं, अपने आप को समाज के बीच में प्रस्तुत करते हैं, और जब मौका आता है कि टिकट नहीं मिलती है तो फिर उसी का विरोध करके वो दूसरे के साथ दूसरे पाले में खड़े नजर आते हैं। पहले कुछ कहते हैं और करते कुछ है। तो ये दोहरा चरित्र जी बहुत सारे लोगों को, एक पार्टी में नहीं, दोनों पार्टियां जो अपने यहाँ मुख्य है उनमें सब में है ये। और हम तो ये कह रहे हैं कि नेता भी अपने यहाँ वैसे ही चुने जा रहे हैं, वही नेता हारेंगे, वही नेता फिर जीतेंगे। तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है ये नरसिंहपुर जिले भर के लिए। तो ये जनता की हम यदि बात करते हैं तो वास्तव में जनमानस की बात है। तो जनमानस की पटल में ये बात देखिए, मीडिया अपना लगातार आप देखते हैं कि मीडिया का काम जो है वो मुझे लगता है कि मीडिया बड़ी बखूबी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जो पार्टी है विरोध में जो बैठी दल है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। इससे भी ये परिस्थिति निर्मित हो रही, क्या कहेंगे? हाँ, ये अब हम अपन आम जनता में जब अपन खड़े होते हैं, अपने कहीं गुलाब चौराहे पे, कहीं सुभाष पार्क पे जब अपन खड़े रहते हैं या कहीं गांव जाते हैं अपन कोई, तो वहां पे ये बातें होती हैं कि विपक्ष के भैया लोग बोले ही नहीं रहे। अब आजकल एक नया नैरेटिव ये आ चुका है कि हमें कुछ नहीं करना, लेकिन भैया विपक्ष ने भी तो कुछ नहीं करो यार। तो जी एक बात आ गई है जी, नहीं। तो जबकि हमारा ये मानना है कि जो करने की जिनकी स्थिति है उनको करना चाहिए और जिम्मेदार वो हैं। बिल्कुल सच है। हाँ, विपक्ष को उनकी कमियों को उठाना चाहिए, जी नहीं उठाते। तो ये सारी चीजें तो एक राजनीतिक खेल बन गए हैं और खिलाड़ी लोग इसे खेल रहे हैं, और जनता तो बस एक वोट दे के बस विकास की बातें करती रहती है। अच्छा, एक चीज और बड़ी सामने निकल के आ रही, बहुत चर्चाओं में, कि इस बार का जो चुनाव है वो अत्यधिक पैसे वाला चुनाव होगा, उसमें बहुत पैसा वितरित होगा या बहुत खर्चा होगा। मतलब कुछ एक रूमर तो ये भी फैलाया जा रहा है बड़े रूप में कि इतनी राशि लगना कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति या जो वास्तव में कुछ कर सकता है उसको भी मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है कि इतना पैसा लगे। अब उसके बाद राशि है ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे जो अच्छे लोग हैं जो समाज के बीच में कुछ परोस सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो तो मानसिक रूप से डोमिनेट हो रहा है। क्या कहेंगे कि चुनाव का जो खर्चा है
अपन पुराने के हालात देखें, वर्तमान के हालात देखें, तो क्या नजरिया नजर आ रहा है? पुराने चुनाव में अपन ने देखा है, कम से कम तेंदुखेड़ा और नरसिंहपुर के मुख्य चुनाव जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और गाड़ावाड़ा भी थोड़ा उनसे कम है, लेकिन वो गिनती में 1 2 3 4 है, ये अपन कह सकते हैं कि पैसों का तो भाई गेम है यार बड़ा। अब मतदाता भी जितना पूरे मतदाता तो ऐसे नहीं है, लेकिन बहुतायत मतदाता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें पैसे मिल जाएं दोनों पार्टियों से, और हमें जहां वोट देना भैया हम तो दे हैं यार। ये विषय अपन ने देखा है पिछली बार कि लोगों ने अपन को आके बताया है, भैया हमने तो दोइयों से ले ला पैसा और अपन ने तो अब जो ने वोट देना थी भैया दाई। तो पैसा फैक्टर तो है, जो पैसे वाला है, जो वैसा पैसा कमाता है कि वो वैसे ही उड़ा दे, वही लोग अभी चुनाव में दिख रहे हैं सामने। तो आने वाला भविष्य तो यही कहता है कि भाई पैसे का महत्वपूर्ण फैक्टर है। अच्छा, एक बात और बताओ सुशांत जी कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही और लगातार 15 वर्षों की हम मान लें कि भाजपा की सरकार है, इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? और क्या सीधा सीधा कहा जाए तो आधी हकीकत आध्या फसाना की दृष्टिकोण से ये कहा जा रहा है, क्या स्थिति आगे निर्मित हो सकती है? देखो, 15 महीने की सरकार में भी वही स्थिति रही जो 15 साल की भाजपा की सरकार में थी। उनकी अपनी क्या परिस्थितियां थी, सरकार की क्या परिस्थिति थी, ये सब किसी से छुपी नहीं है। और फिर बाद में सरकार कैसे चली गई, गर्त में क्या हुआ, वो भी सब किसी से छुपा नहीं है। तो अभी तो अपन यदि जनता की तरफ से बात करें, एक पत्रकार और एक के नजरिए से बात करें, तो बहुत कुछ उपलब्धियां नहीं रही। अब हम ये मानते हैं कि सारे दोनों पार्टियों के नेताओं को अपना अपना एक विकास का विजन और या एक घोषणा पत्र अपना स्थानीय स्तर का जनता के सामने रखना चाहिए। वो ये बताएं कि भैया फलां से फलां तक की हम सड़क बनाएंगे, फलां से फलां एक हम उद्योग यहाँ लगाएंगे, फलां से फलां ये लगाएंगे। इस बात पे विश्वास करके लोगों को वोट करना चाहिए। एक नई बात है, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए, तब कहीं जाके कुछ हमें उम्मीद लगती है। सरकार किसी की भी बने, चाहे वो कांग्रेस की बने, चाहे वो भाजपा की बने, अच्छा, लेकिन पारदर्शिता अपने वचन में होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि यदि ऐसा कर देंगे तो क्या इतने अनुभव के आधार पे आप बताएं, क्या जो वो लिख देंगे या बोल देंगे या बता देंगे, तो क्या वो परिणित किया जा सकेगा आगे चल के? ये पार्टी चाहे वो कोई भी हो, तो क्या वो नेता इतना आपकी दृष्टि से वो ऐसा सक्षम है कि वो आने वाले यही तो वचन है। फिर अगली बार जब जाओगे तो बता, भैया तुमने हमसे रोड बना कही थी, कहाँ बनी जाए? इतनी तो बात रहे ना जनता के हाथ में, इतना तो है भैया जी। हम पिछली बार का घोषणा पत्र है भैया, जे आपने कही थी हम एक उद्योग लगवे, शुगर शक्कर फैक्ट्री लगवे, कहाँ लगी? आपने जब रोड बना भी कही थी, कहाँ बनी? तो इतना तो कम से कम जनता के हाथ में आ जाएगा कि वो सवाल कर सके मजबूती से। चलिए, तो हमारे साथ थे बेबाक और कहें पत्रकारिता के सजग हस्ताक्षर सम्माननीय सुशांत पुरोहित जी। उन्होंने अपनी बात बड़े स्पष्ट तौर पर रखी, खुले भाव के साथ, और मैं आकलन भी किया इस बात को लेकर कि उन्होंने जो अपनी समीक्षा दी है वो स्पष्ट तौर पर आम जनता, आम जनों के जानों को खुद समझना चाहिए, खुद को आगे, क्योंकि आप जिस प्रकार से वोट देंगे, जिसको आप चुनकर लेकर आ रहे हैं, तो उससे आप चाहे क्या रहे हैं, आपकी अभिलाषा क्या है, ये अभिलाषा आपको प्रदर्शित करना होगी, तभी आपका विकास होगा। और नरसिंहपुर जिले को अर्ध विकास का जो दोष नरसिंहपुर के साथ लगातार चल रहा है, उस पर रोक लग सकेगी और विकासशील जिला नरसिंहपुर कहलाएगा। मदन तिवारी, नरसिंहपुर।